Hello students, good afternoon all. Myself Jyoti Durga. I'm here to teach you loop in Python. First we have to all the students of class 10th and 12th, congratulations for your brilliant result. Welcome back for my Python tutorial classes. I hope आपको अभी तक सारी वीडियो पसंद आई होंगी और लेक्चर में जितना भी आपको पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा और आप सब प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे. So if you want more videos on new topics, so you must be subscribe my channel. Okay, fine. Now I'm going to teach you loop. So here we go. Today we have for loop. Okay, कल आपने while loop समझा था लास्ट वीडियो में. आज आपको for loop समझाया जा रहा है. If you have any doubt, ask me in comment section. Okay, fine. A for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग. ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. एक सीक्वेंस पे जब भी हम कोई लूप को चलाते हैं, बैक टू बैक उसको प्ले करते हैं, तो फॉर लूप की हेल्प से होता है. दिस इज लेस लाइक फॉर द कीवर्ड. इस पे कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है? फॉर. वाइल में जैसे वाइल यूज़ किया जाता है, इफ़ में इफ़ यूज़ किया जाता है, ऐसे इसमें फॉर कीवर्ड यूज़ किया जाता है. बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम. And works more like an iterator method as found in other object-oriented programming language. With the for loop we can execute a set of statement. Number of statement को हम execute कर सकते हैं, run कर सकते हैं. Once for each time in a list, tuple and set. ये syntax है जिसके according हम इसको लिखते हैं. For आगे condition and नीचे हमारी उसकी statement. Next, now we have continue, break in for loop and range function. इन अ ब्रेक स्टेटमेंट, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप. जैसे आपने वाइल में पढ़ा था ऐसे ही हम सेम फॉर में भी करते हैं. ब्रेक ये जो है लूप से बाहर निकल जाता है. कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन को हम रोक कर आगे का काम हम कंटिन्यू करते हैं. रेंज फंक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम. अगर आपको किसी को रन करना है लाइक 0 से लेकर 6 तक, तो नंबर ऑफ रेंज वो उसको रन करेगा. We can use range function. The range function return a sequence of number starting from 0. ध्यान रखिएगा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है and increment by 1 by default and ends at a specific number. एक specific number के बाद वो end करता है. अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा. Now move on else loop in a for. The else keyword in a for loop specify a block of code to be executed when the loop is finished. जैसे लूप खत्म हो जाता है उसके बाद वो एल्स पे जंप कर लेता है, जैसे आप वाइल में कर चुके हैं. अ नेस्टेड लूप इज़ अ लूप इनसाइड अ लूप. जैसे आपने इफ़ के साथ इफ़ नेस्टेड किया था, ऐसे ही फॉर के अंदर फॉर हम लोग लूप भी चला सकते हैं. द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन फॉर द आउटर लूप. फॉर इंटीरियर, ये इसकी स्टेटमेंट है, सिंटैक्स है लिखने का. फॉर इंटीरियर इटरेटर वेरिएबल इन सीक्वेंस, फॉर iterator variable in sequence, and there is a statement between them. Okay, fine. There is a last statement, it's also important. Pass statement. For loop cannot be empty. कभी भी हम लूप को खाली नहीं छोड़ते. अगर आप छोड़ेंगे तो वो एरर शो हो जाएगी, और अगर आपको लूप को एम्प्टी छोड़ना है तो यू मस्ट बी राइट इन पास्ट. Okay, but if you have for some reason have for loop with the no content, put in the past statement to avoid getting error. अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे. नाउ यू हैव टू ओपन योर IGLE. You must practice. I told you again and again, without practice you can't understand all the looping and all the condition statement and Python programming. Okay, fine. Here I'll just give you a small example. I have written small example here. अब यहाँ पर मुझे एक छोटा सा रन करवाना है प्रोग्राम. एन एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने क्या दे दी वैल्यू 4. ठीक है. 4 i इन रेंज 0 to n. ये आपने एक i यूज़ किया यहाँ पर कीवर्ड. इन रेंज 0 n मतलब 4 कितना है, n कितना है 4. और हमें स्टार्ट किससे करना है? रेंज यहाँ मेंशन की गई है. 0 से स्टार्ट करके हमें कहाँ तक जाना है? 4 नहीं लेगा, वो एक स्टेप कम लेगा. तो ये कब कहाँ तक प्ले होगा? 0 1 2 3. प्रिंट करवा दिया हमने आई को. आप देख रहे हैं जिसको हमें वैल्यू दी है उसी को हमें, जिस रेंज में हमें लेके जाना है उसी को हमें प्रिंट भी करवाना है. 0 1 2 3. आपका कहाँ तक आ गया? 0 1 2 3. आपकी कहाँ तक इटरेशन चली? एक कम. 0 1 2 3. 4 वैल्यूज चली, बट कहाँ तक? एक नंबर कम.
ये सिंपल एक आपका प्रोग्राम सर, नंबर ऑफ टाइम आपने प्ले किया। आप ऐसे ही एक लिस्ट बनाइए। आप लिस्ट में कैसे फोर लूप यूज़ होता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल। आपने लिस्ट टपल सब पढ़ा है। इट्स वेरी सिंपल, स्मॉल एग्जाम्पल। अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो आप कुछ भी इजीली कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिया, फ्रूट मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई एप्पल बनाना चेरी करके। फिर मैंने फॉर एक्स इन अ फ्रूट्स ले लिया, प्रिंट करवा दिया सिंपली एक्स को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्ले किया, आंसर क्या आ गया, एप्पल बनाना एंड चेरी। सिंपली आपका जो आपने फ्रूट में आइटम थी वो क्या हो गई, प्रिंट हो गई। नंबर ऑफ आइटम्स हमने प्रिंट करवा दी, पर्टिकुलर आइटम में। अब यहाँ पर टपल, आपने टपल भी पढ़ा था, आपको याद होगा लिस्ट और टपल में डिफरेंस था। हेयर टपल रिपीटेशन हमने एक सिर्फ एक प्रिंट करवाया, एक सिंपल सा एक मैथड ऊपर लाइन, जो फर्स्ट लाइन है वो उतना मैटर नहीं करती, वो सिंपली हमने एक स्टेटमेंट दिया। टपल के लिए मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया, वीडियो फॉर लर्नर एक मैंने यहाँ पर आइटम्स ले ली, फॉर आई इन टपल प्रिंट करवा दिया आई को। ये आपके सामने इसका आउटपुट आ गया। टपल के बाद हम लोग क्या लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर क्या आएगा, एस, क्योंकि हमारी वैल्यू किस में है, एस, जिसमें हमारी वैल्यू होती है उसमें। लुक ज्योति हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग जो है प्रिंट हो गया। ऊपर के स्टेटमेंट प्रिंट की सिंपली एक रिटर्न, आप देख लीजिए सिंपल लिख कर आया, यहाँ पर कुछ प्रॉपर, यहाँ ये देखिए सिर्फ सिंपली टाइप है। नीचे देखिएगा एस में मैंने क्या डाल दिया, ज्योति। एस एक हमारा वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या डाल दिया, ज्योति। फॉर आई, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई एक्स वाई वट एवर यू वॉन्ट इन एस। ये ध्यान रखना, ये एस जो है जिसके अंदर आपकी वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हुई है उसको प्रिंट करवाना है। यहाँ पर भी प्रिंट क्या आ गया, आई। आई के अंदर हमारी वैल्यू प्रिंट होगी, इधर हमने क्या प्रिंट करवा दिया, ज्योति। आई जो है ये रेंज है जो हमारा इटरेशन मूव कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी, अब ब्रेक की एक कंडीशन भी लगा दी और मैंने ब्रेक भी डाल दिया। कल आपने वाइल में ब्रेक और कंटिन्यू लूप पढ़ा ही था, सेम वैसे ही चलता है, ये देखिएगा जरूर। फ्रूट अगेन मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक लिस्ट बना दी, उसके अंदर ऑलरेडी फॉर एक्स इन फ्रूट मैंने रन कर दिया, इसको एक लूप को चला दिया, प्रिंट करवा दिया जो जो वैल्यू एक्स में अवेलेबल है हमारे पास। एक कंडीशन लगा दी, इफ़ एक्स इक्वल्स टू बनाना। जैसे ही हमारी वैल्यू बनाना तक पहुंचेगी वैसे ही वो ब्रेक स्टेटमेंट देकर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ एप्पल एंड बनाना। जैसी कंडीशन ट्रू ही बनाना पे आकर वो लूप वहाँ से बाहर आ गया और चेरी को प्रिंट नहीं किया। अब हम एक और कंटिन्यू का एग्जांपल लेंगे। आपको कल बताया था क्या डिफरेंस है ब्रेक एंड कंटिन्यू में। ब्रेक में वो चाहे कंडीशन ट्रू भी हो तो वो वहाँ पर ब्रेक आते ही वहाँ से बाहर आ जाएगा लूप, पर कंटिन्यू में जो है जैसी कंडीशन ट्रू होएगी उसको स्किप करके आगे कंटिन्यू रन करेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसी बनाना की कंडीशन सेम है, फ्रूट वही है, एक्स प्रिंट करवाया बट कंटिन्यू डाल दिया, कंटिन्यू के बाद मैंने एक्स प्रिंट करवा दिया। जैसे ही उसको कंडीशन यहाँ पर बनाना की ट्रू मिली उसने ब्रेक नहीं किया, उसको स्किप कर दिया बनाना को और आगे की लूप को कंटिन्यू रखा। ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पर एक छोटे छोटे स्मॉल से एग्जांपल, अभी आप रेंज पढ़ा तो ये रेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको एक एक करके समझाओगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सिंपल में यहाँ पर मैंने फोर ले लिया, फॉर एक्स इन रेंज 6। आपको क्या लग रहा है, इसमें वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, आपको बताया था, और कहाँ तक चलेगी, 5 तक। 0 1 2 3 4 5, 0 से ही हमेशा स्टार्ट होती है, 6 डिजिट आ गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रेंज स्टार्ट होगी हमारी 2 से लेकर कहाँ तक जाएगी, देखते हैं कहाँ तक जाती है, 5 तक जानी चाहिए। 2 3 4 5, एक डिजिट हमेशा 2 से स्टार्ट हुआ और 5 6 से एक डिजिट कम चलती है। ओके नाउ लास्ट वन इज, यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होकर 30 तक जाएगा, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिएगा, 2 से स्टार्ट होगा 30 तक हमने जाना है, पर 3 मतलब 2 3 मतलब 2 का गैप में जाएगा, 2 के गैप में जाएगा। देखिएगा आउटपुट 2
3 4 को छोड़ दिया 5, 6 7 को छोड़ दिया 8, 9 10 को छोड़ दिया 11, 12 13 को छोड़ दिया 14। इन सब के बीच क्या आ रहा है, 2 2 का गैप। ये 3 है तो आपको पता है एक कम डिजिट से चलता है, तो कितने कितने का गैप आ जाएगा, बीच में 2 2 का गैप। ये हमने रेंज मेंशन की गई है यहाँ पर। आपने 4 एल्स पढ़ा था अभी, हमने अभी 4 एल्स भी पढ़ा था, तो जैसे आपने वाइल में पढ़ा था 4 एल्स, वैसे ही है यहाँ पर भी। सिंपली क्या है, 4x इन रेंज, वही सिंपली मैंने रेंज प्रिंट करवा दी। प्रिंट करके जैसे ही खत्म हो जाएगा, एंड में पहुंचेगा, क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फाइनली फिनिश। 0 to 5 चला, उसके बाद एंड में क्या मैसेज प्रिंट हो गया, फाइनली फिनिश। वो मैंने किस में डाला था, एल्स में। किस में डाला था, एल्स में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 4 के अंदर ही 4 लूप। ये अभी आपने पढ़ा है, नेस्टेड 4 लूप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लुक, एक मैंने वेरिएबल ले लिया एडजेक्टिव एडीजे, इसके अंदर मैंने डाल दिया रेड, बिग एंड टेस्टी। एक और मैंने ले लिया फ्रूट, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, लिस्ट बना दी, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ये 2 लिस्ट बन गई मेरे पास। 4x इन, जो एक मैंने रन करवा दिया फर्स्ट वाली लिस्ट को, और वाई लेकर मैंने दूसरी लिस्ट को भी बैक टू बैक साथ में इसके ही रन करवा दिया। 2 लूप साथ साथ चलेंगे और दोनों को ही मैंने प्रिंट करवा दिया, एक्स और वाई को। सिंपली यहाँ देखिएगा कितनी बार चला रूप, रेड के साथ एप्पल, रेड के साथ बनाना, रेड के साथ चेरी, बिग के साथ एप्पल, बिग के साथ बनाना, बिग के साथ चेरी, टेस्टी के साथ एप्पल, टेस्टी के साथ बनाना, टेस्टी के साथ चेरी। दोनों के दोनों लूप साथ के साथ काम करने शुरू हो गए हैं। अब एक लास्ट स्टेटमेंट आपने देखी थी, पास। पास स्टेटमेंट में क्या था, अगर आप कोई कंटेंट नहीं देना चाहते, उसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, तो आपको यू हैव टू मेंशन पास। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हमने दिया क्योंकि हमने यहाँ फिल ही नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर पास नहीं देती हूँ, आपने देखा था वो क्या करेगा, एरर शो। अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे, कंटेंट को ब्लैंक छोड़ रहे, तो आपको यहाँ पर पास लिखना ज़रूरी है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा, पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और डोंट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। आई नो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। कुछ क्वेश्चन 4 लूप एंड वाई लूप से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, तो आप घर में ज़रूर करिएगा और उसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। यू हैव टू चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।